आप विचार करो कि अजामिल जैसे पातकी का भी उद्धार हो गया भगवान के नाम से। वो हमारा तुम्हारा नहीं होगा क्या, बोलो? अरे भैया, आप तो जगन्नाथपुरी की बस में बैठ जाओ, ठीक है ना, ट्रेन में बैठ जाओ। अब तुम हंस के बैठो चाहे रोते हुए बैठो, कैसे भी बैठो, बोलो वह बस आपके लिए जगन्नाथपुरी भेजेगी कि नहीं भेजेगी? हंसते हुए बैठोगे तो भेजेगी, और रोते हुए बैठो तो भी भेजेगी। भेजेगी कि नहीं भेजेगी? इसी प्रकार से नाम रूपी जहाज में जो सवार हो गया श्री ठाकुर जी के, चाहे हंस करके नाम लो चाहे रो करके लो, भवसागर से तो पार नाम कर ही देगा। कर देगा कि नहीं कर देगा? जो राम जी नहीं कर सकते, कृष्ण जी नहीं कर सकते, उनका नाम करके दिखा देता है। इसलिए प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री। बड़े भाव से बोला करो। अजामिल जैसे पातकी का उद्धार कर दिया, इंद्र ने गुरु बृहस्पति जी का अपमान कर दिया, तब राज्य से भ्रष्ट हो गया, पुनः यज्ञ करवाई, गुरु जी का ही उद्धार कर दिया, वृत्रासुर प्रकट हुआ और भगवान ने इंद्र के द्वारा इसका वध करवाया। हरि स्मरण करना है मरते समय। चित्रकेतु पूर्व जन्म में था, भगवान शंकर का अपराध करने के कारण यह दैत्य बन गया। मैया ने, दिति ने पुंसवन व्रत किया, एक बेटा के 49 टुकड़े इंद्र ने किए, पर सबके सब देवता बन गए, बच गए। राजा परीक्षित ने कहा कि महाराज ये कैसी कथा सुना रहे हो आप? अरे मैंने तो सुना है कि हत्या का प्रयास अपराधी दोनों एक जैसे ही हुए महाराज। तो भगवान इंद्र का पक्ष लेते हैं, देवताओं का, असुरों का विरोध करते हैं। ऐसा क्यों? भगवान तो सबके प्रिय है, तो भगवान को तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सब मम प्रिय सब मम उपजाये, सब मम गाइए, सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाये, सब ते एक मनुज मोहि भाए। सब मम प्रिय, हाँ सब मम प्रिय, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। भगवान कहते हैं मेरे सब प्रिय है, मैंने सबको जन्म दिया है, कोई न कोई उद्देश्य है। भगवान ने चींटी को बनाया, उसका भी एक कारण है। भगवान ने हाथी को बनाया, शेर को बनाया, कीट को बनाया, पतंग को बनाया, सांप को बनाया। यदि सांप जगत में न होते तो जहरीली वायु को कौन पीता? कितने वायरस प्रकट हो जाते, एक एक जीव जंतु देखो। यदि बड़ा भगवान न होते तो गंदगी और बढ़ती क्या नहीं बढ़ती? बोलो। बारे प्रभु, क्या बढ़िया रचना है ठाकुर की। इतनी सुंदर रचना करने वाले भगवान के तो सब प्रिय हैं। पर ऐसा लगता है, परीक्षित कह रहा है कि महाराज श्री ठाकुर जी को देवता प्रिय हैं, असुर अप्रिय हैं। ऐसा क्यों? देवताओं का पक्ष लेते हैं, असुरों का विरोध करते हैं। ऐसा भगवान क्यों करते हैं? यह कृपा करके आप बताओ हमारे लिए। सुखदेव जी ने कहा कि भगवान किसी का भी पक्ष नहीं लेते, जो गुण बढ़ जाता है भगवान उसी को विजयश्री दिलाते हैं। दुष्टों का प्रभाव बढ़ा तो दुष्ट जीत गए, असुरों और संतों का प्रभाव बढ़ा, संतों की विजय। जिसका बहुमत वही विजयश्री प्राप्त कर लेता है। भगवान के लिए तो कैसे भी भजो, काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से। महाराज ये क्या कह रहे हैं आप? काम क्रोध ये तो नरक के पंथ रास्ते हैं सरकार, ये क्या कह रहे हैं? बोले अप्रमाणित हम नहीं बोलते हैं। देखो, गोप्य कामा दयात् कंसो द्वेषा चैद्यादयो नृपः। अरे गोपियों ने श्री कृष्ण के लिए कामना के द्वारा ही तो भजा, पर भगवान उनको मिले कि नहीं मिले? बोलो। भय के द्वारा कंस ने भजा, बैर के द्वारा चंदेली के युवराज शिशुपाल ने भजा,
अरे पांडवों ने संबंध के द्वारा भजा, नारद जी कहते हैं भक्ति के द्वारा हमने भजा, भगवान तो सबको मिले। भैया जैसा भाव भगवान वैसे ही रिश्ता स्थापित कर लेते हैं। एक बार जुड़ जाओ। अब प्रेम के द्वारा भगवान को भजा प्रहलाद ने, और बैर के द्वारा हिरण्यकशिपु ने उद्धार तो दोनों का ही हुआ। बोलो राधे राधे। हुआ कि नहीं हुआ? हमारा यह कथा को सुनाए दो विस्तार से आप। तब श्री सुखदेव स्वामी बोले, राजन भैया की मृत्यु के उपरांत हिरण्यकशिपु ने ऐसी तपस्या करी, द्रोण पर्वत पर जाके एक पैर के बल पर खड़ा हो गया। ब्रह्मा जी ने आकर के कहा, बरमरूहि वत्सो, बोले ऐसा वरदान दो, नान्तर बहिर दिवानक्तम अन्यस्मादपि चायुधि। महाराज मेरी मृत्यु दिन में नहीं, रात्रि में नहीं, ऊपर नहीं, नीचे नहीं, बाहर नहीं, भीतर नहीं, दिन में नहीं, रात्रि में नहीं, अस्त्र से नहीं, शस्त्र से नहीं, आपकी सृष्टि में काउते ना हुए। अब बोलो मरेगा वो क्या कोई? पर भैया भगवान की लीला बड़ी अपरंपार है। बनाते हैं तो बिगाड़ना भी वही जानते हैं। कितनी चतुरता दिखाओ पर उससे बड़े थोड़ी हो सकते हैं भाई। गुरु साफ दाव पे सिखा देता है, पर एक हाथ तो रख ही लेता है ना। ठाकुर जी दो भाई दुनिया को चला रहे हैं। इसने वरदान प्राप्त कर लिया, ब्रह्मा जी ने दे दिया। अब तो महाराज केवल इसका एक सिद्धांत हो गया कि मेरे भैया को जाने बराह बन करके हिरण्याक्ष को मारा है, बा भगवान को नहीं छोड़ूंगा। क्यों भाई? भगवान को मारने का उपाय? बोले महाराज भगवान हैं श्री नारायण महादेव के अधीन, महादेव देवताओं के अधीन, देवता मंत्रों के अधीन, मंत्र ब्राह्मणों के अधीन। ब्राह्मणों की चोटियां काटो और ब्राह्मण जजमानों के अधीन। बोलो राधे राधे। आहा, इनने जुल्म बढ़ा दिया ये असुरों ने। बोले यत्र यत्र द्विजा गावो वेदा वर्णाश्रमा क्रिया तम तम जन पदम यात संदीपयत भ्रश्चतः। जहां जहां भी ब्राह्मण वर्णाश्रमियों की बस्ती मिले आग लगा दी। सब देवता रो करके भगवान श्री नारायण को पुकार रहे हैं। भगवान बोले इसी के घर में आऊंगा, चिंता न करो। हिरण्यकशिपु के यहां पर 3 बेटा हैं सज्जनों, प्रहलाद, अनहुलाद और सहलाद। भगवत कृपा से चौथे बेटा भय, उनका नाम है श्रीमान प्रहलाद। आहा, परम वैष्णव हैं। हर दिशा में देखते हैं श्री नारायण के लिए हरि का नाम जपने वाले परम वैष्णव श्री प्रहलाद जी प्रशांत हैं। पढ़ने के लिए भेजा गुरुकुल में। द्वाश्री विद्या न पढ़ करके इन्होंने तो आध्यात्मिक विद्या का अध्ययन किया। एक बार पिताजी ने पूछा तो बड़ी सुंदर विद्या बताई। और कहा पिताजी मैंने तो एक ही बात सीखी है कि दुनिया को छोड़ करके जंगल में जाओ, हरि का आश्रय लेकर के भजन करो, भजन ही सार है और सब कछु बेकार। हिरण्यकशिपु ने सोचा रे छोरा बिगड़ जाएगा, अब ऐसा लगा कसी जाए। श्री राधे। श्री राधे। तो गुरु संडामर्क ये शुक्राचार्य जी के बेटा हैं। वो कहा कि खबरदार जो मेरे बेटा के लिए नारायण का नाम सिखाया। बोले ठीक है सरकार। 3 महीने के बाद में हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को गोदी में लेकर के, पहले बच्चे गुरुकुल में रहा करते थे जिससे संस्कारित हों। अब घरों में बच्चे रहेंगे तो 10 बज रहे हैं, सो रहे हैं। गुरुकुल में तो ऐसा नहीं हो सकता है। गुरुकुल में ये हॉस्टल नहीं, आजकल तो पैसा भर दीजिए हॉस्टल में जाकर के बच्चे कुछ भी करते रहें। ये दुर्भाग्य है हमारा। पर गुरुकुलों में, विद्यालयों में यदि 4 बजे नहीं उठे तो आपके लिए विद्यालय से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। ऐसे गुरुकुल में हिरण्यकशिपु पहुंच गया और प्रहलाद को गोदी में लेकर के पूछा बेटा कुछ तूने सीख लिया? अरे पिताजी मैंने तो 9 विद्याएं सीख ली। बारे लाला तू तो होगो पंडित, बता वो कौन सी विद्या सीखी है तुमने? अब उसने अपना अपना आइडिया लगाया। उसने सोचा एक विद्या तलवार चलाने की, दूसरी धनुष चलाने की, तीसरी मल्ल युद्ध की, उसने अपना लगाया। पर प्रहलाद जी बोल पड़े वाह
और क्या मधुर विद्या बोले, बोले श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। पिताजी मैंने नौ बातें सीख ली। अच्छा कौन कौन सी बोले, पहली विद्या है श्रवण, भगवान की कथा को सुनो। और पिताजी सुनो, रात्रि में नींद नहीं आए, रात्रि की बात तो छोड़ो, नींद दिन में आ जाएगी। कैसे बोले, गोविंद की कथा सुनने के लिए बैठोगे आपके खर्राटे प्रारंभ, बोलो राधे राधे। सुख मिलता है तभी तो नींद आती है। अरे कथा में भैया बेड पे नहीं, धरती पे नहीं, कुर्सी पे बैठ जाओ तो बढ़िया नींद आए प्यारी, क्योंकि चैन जीवात्मा को मिलता है, सुख मिलता है। पिताजी कानों से सुनाई न देना तो कीर्तनम, भगवान का कीर्तन करो। दांत टूट गए, कीर्तन नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते, तो स्मरणम, बेड पर पड़े पड़े ठाकुर जी को याद करो। दुकान मकान घर वाली परिवार को बच्चों को क्या याद करना है, याद करो तो ठाकुर जी को करो ना। पाद सेवनम, यदि किसी की दास्ता करना है, पैरों की सेवा ठाकुर जी की करो, अर्चना करो, वंदना करो ठाकुर जी की। हनुमान जी की तरह दास बन जाओ। यदि सखा बनाना है, मित्र बनाना है, तो जैसे श्री कृष्ण को अर्जुन ने बनाया वैसे बना लो ना। देखो कैसी मित्रता, आहा, साथ में जीने मरने का ही प्रश्न नहीं, सर्वस्व लुटाने वाले। तो ऐसे ठाकुर जी के लिए आप मित्र बनाओ, आत्मनिवेदन कर दो तो भगवान के लिए करो, बोलो राधे राधे। राधे राधे। पिताजी ये 9 प्रकार की भक्ति है, जाने अपने जीवन में उतार ली बाई को कल्याण। अच्छा बेटा ये बात है, अंदर जाके लाला बागू भेजियो गुरुअन को, मास्टरन को। तो ये गुरु नहीं है, तब सदीनो राज सेवक है। परीक्षित ये राज सेवक हैं। गुरु तो वह है जो शिष्य के उद्धार के लिए शिक्षा पढ़ाए, और मास्टर वह है, शिक्षक वह है जो गवर्नमेंट के रूल के अनुसार शिक्षा को स्टूडेंट पे उतार दे। उसको क्या करना है, असंस्कारित हो वो कैसा भी हो, पर उसको तो वह पढ़ाना है जो सरकार ने नियम निकाले हैं, जो सरकार के रूल हैं वो लागू कर देता है। हिरण्यकशिपु ने गुरु संडामर के लिए डांट करके कहा, अधम ब्राह्मणों तुम ये मेरे बच्चे को पढ़ाते हो। बोले महाराज हमने नहीं पढ़ाया। बोले आज इसका सिर काटूंगा। दोनों ने मिलकर के कहा, सरकार प्रहलाद को आपने मार दिया ना, तो जितने लोग हैं सब भड़क जाएंगे कि अपने पुत्र को नहीं छोड़ रहा है, हम तुमको क्या छोड़ेगा, तो लोग आपसे विद्रोह कर देंगे, बगावत कर देंगे, कोई दूसरा उपाय करो। तब प्रहलाद को मारने के लिए सज्जनों बड़े बड़े इसने षड्यंत्र करे। दिग्गजई दंत सूकैश्च अविचारावपातनई मायावी सन्निरोधैश्च गर्दानई प्रभोजनई। हथियों से कुचलवाया, जहर खिलवाया, अंत में जाकर के महाराज जल में डुबाने के लिए भी सर्पों से डसवाया, पहाड़ से गिराया, पर हर जगह श्री हरि ने बचा लिया। दो हाथ का मार है, वो 1000 हाथ का बच्चा है। बोलो जीत किसकी होगी, ठाकुर जी की होगी।